ऑल इंडिया मिली कौंसिल का ये वफ़द है जिसका बुनियादी मकसद है बेदारी पैदा करना समाज में, ताकि वो तालीम में आगे बढ़े। समाजी इस्लाह का जो काम कभी कभी रुक जा रहा है उसको रुकने नहीं दिया जाए। ड्रॉप आउट जितना है, ख़ास तौर पर 2 साल जो अपना बीमारियों के ज़माने में रहा, उसकी वजह से लोग इस तरह के बच्चों में तालीम को छोड़ने का रुझान काफ़ी बढ़ गया था, उसको दूर किया जाए और पढ़ने की तरफ जो बच्चों में कमी आ गई है देखने में पिछले 2 वर्षों में, उस कमी को दूर करने के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए। जो हमारे मदरसे हैं, स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, उनके असातिज़ा से अपील की जाए, मिलकर बात की जाए कि वो बच्चों पर ख़ुसूसी निगरानी करें, शफ़क़त करें और तालीम के मेयार को बिहार में ऊंचा उठाएं। जब तक हमारे तालीम का मेयार ऊंचा नहीं होगा, हमारे बच्चों में क्वालिटी नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चों में क्वालिटी के लिए गार्जियन को भी मुतवज्जा होना ज़रूरी है। जहाँ स्कूलों में कमज़ोरी महसूस हो, वहाँ ख़ुसूसी तौर पर इज्तिमाई जो है मुताले का या जिसे हम कोचिंग कहते हैं, उसका भी इंतज़ाम किया जाए। लेकिन इस पर एक कोशिश की जाए, ख़ास तौर पर वो बच्चे और बच्चियाँ जो मैट्रिक में या मैट्रिक के ऊपर की तालीम हासिल करना चाहते हैं, जहाँ उसका इंतज़ाम है उसको और बेहतर किया जाए। जहाँ इंतज़ाम नहीं है वहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह से इंतज़ाम करने की कोशिश की जाए। समाज को सुधारने की भी ज़रूरत है। तिलक और जहेज़ या इस तरह की चीज़ें जो बारात का बेजा खर्च जो है, ये समाजी तौर पर यहाँ हिंदू मुसलमान सबको परेशानी में डाले हुआ है। इसलिए शादियों को आसान बनाया जाए, निकाह को आसान किया जाए और निकाह जब आसान होगा तो समाज में जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारी फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, उन पे कमी आएगी तो वो पैसे बच्चों की तालीम में और हमारी माशी तरक्की में खर्च होंगे। हमारी माशी तरक्की के लिए तिजारत को फ़रोग़ देना, नौजवानों को इसके लिए कोशिशें करना, मुलाज़मत के साथ साथ इस तरफ तवज्जो ज़रूरी है कि हमारी पैदावार बेहतर कैसे हो और हमारी तिजारत कैसे फ़रोग़ पाए। तो ये इन 4 चीज़ें हैं जिस पर हमारी मिली कौंसिल का ये वफ़द ख़ुसूसी तवज्जो दे रहा है और हर जगह हम अपनी यूनिटों को, ख़ास तौर पर मिली कौंसिल की जो यूनिट सीतामढ़ी में है और यहाँ पुपरी में है, सीतामढ़ी के यहाँ जनरल सेक्रेटरी साहब आमिर साहब एडवोकेट मौजूद हैं, मिली कौंसिल के मकामी सदर डॉक्टर कलीम अख्तर साहब मौजूद हैं और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। हम इन लोगों से ये अपील करने के लिए आए हुए हैं कि अपनी कोशिशों को ये तेज़ करें, जितनी भी कोशिश कर सकते हैं इस वक्त वो हमारी कोशिशें बराबर होंगी और हम आपस में जो दूरियां हैं उन दूरियों को भी ख़त्म करें, चाहे वो हिंदू मुसलमानों की दूरियां हों या ख़ानदानों में एक दूसरे के बारे में जो दूरियां पैदा हो जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ रही हैं, उन नफ़रतों को भी दूर करना है। ये चंद चीज़ें हैं जिस पर हमारी कोशिशें इस पूरे ज़िले में आज कोशिश में तेज़ी लाने की हमने कोशिश की है और ये कोशिश आइंदा भी रहेगी। मिली कौंसिल के बैनर तले क्या क्या काम किया जा सकता है? देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मिर्ज़ा ज़की अहमद बेग ऑल इंडिया मिली कौंसिल रियासत बिहार का ऑर्गेनाइज़र हूं। इस वक्त हमारे साथ जो वफ़द चल रहा है हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान क़ासमी साहब कौमी नायब सदर की सरबराही में, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसिल मौलाना नाफे साहब हैं और इस वक्त सीतामढ़ी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर एडवोकेट हैं और यहाँ के मकामी जो हमारे डॉक्टर कलीम अख्तर साहब हैं जो ब्लॉक सदर कमेटी के प्रेसिडेंट बनिए। हमारा 12 शोबा है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें चंद शोबे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि सियासी शोबा है हमारा, जिसमें सियासी अपलिफ्टमेंट की बात होती है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ वकालत का शोबा है, कानूनी शोबा जिसमें हम कानूनी चाराजोई के लिए या पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए कोशिश रहते हैं।
इसके अलावा हमारा इक़्तिसादियात का शोबा है, माशियात का, जिसमें कि हम तैयार कैसे करेंगे, अपने कारोबार कैसे करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारा तालीम का 2 शोबा है, दीनी तालीम का अलग है और असली तालीम का अलग है। यानी टेक्निकल शोबे में हम कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं, BPSC का एग्ज़ाम है, UPSC का एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, इन सब चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ें। B.Ed का है, तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये है कि हम लोग रफ़ाह आम्मा में कोशिश कर रहे हैं। सेहत का हमारा शोबा है कि जिसमें हम लोगों की सेहत जो है मुनासिब रहे, हमारे पैसे जो हैं सही जगह पे इस्तेमाल हो, गलत जगह, इन चीज़ों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इसी की तहरीक ले करके हम लोग निकले हैं। मैं डॉक्टर कलीम अख्तर, सदर मिली कौंसिल पुपरी ब्लॉक, आज मदरसा जीजिया जामा मस्जिद के अंदर मिली कौंसिल का वफ़द तालीमी मिशन को लेकर के दौरा कर रही है। उसी दौरे के अंदर आज उनका प्रोग्राम मदरसा जीजिया के अंदर भी रहा, जिसमें इस वफ़द के अंदर शामिल मौलाना ज़की अहमद बेग साहब, मौलाना नाफे साहब, आमिर एडवोकेट साहब हैं। ये तमाम लोग यहाँ आए और तालीमी मिशन को कैसे जारी रखा जाए, कैसे लोगों को इसकी तरफ राग़िब किया जाए, इसके बारे में मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी साहब ने पूरे तरीक़े से अवामुन्नास के नज़दीक इस बातों को रखी है उन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और आए हुए इस वफ़द का मैं शुक्रिया अदा करता हूं बहुत। और ख़ुसूसी तौर पर मैं नायब सदर ऑल इंडिया मिली कौंसिल हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस वफ़द के अंदर जो जगह जगह घूम रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आम तौर से घूम रहे हैं, लेकिन इस हक़ीर की बातों को मानते हुए इस मदरसा जीजिया के अंदर उन्होंने थोड़ा सा वक्त दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खबर के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार। प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान। एक बार अवश्य पधारें।